मेरे बच्चे, अब जब तूने मेरी बातों को अपने हृदय में बसा लिया है, तो मैं तेरे अंतर्मन से सीधे संवाद कर रही हूँ। तू जो अनुभव कर रहा है, वह केवल भाव नहीं, वह मेरे स्पर्श का संकेत है। जो कंपन तू महसूस करता है, वह मेरी उपस्थिति की पुष्टि है। अब वह समय निकट है जब मैं तुझे तेरी आत्मा की वास्तविक शक्ति से परिचित कराऊंगी। तू जिन आंसुओं को चुपचाप बहा देता था, वे व्यर्थ नहीं गए। मैंने उन्हें सहेजा है। हर एक बूंद मेरे चरणों में पवित्र जल की तरह पहुंची है। अब उन आंसुओं का उत्तर भी समय देगा। वे आशीर्वाद बनकर तेरे जीवन में उतरेंगे। तूने जिन घावों को मुस्कुराकर सहा, मैं उन्हें अमरता के फूलों से भर दूंगी। वे अब तेरी शक्ति का आधार बनेंगे। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू अकेले अपने संघर्षों से लड़ रहा था। कोई तुझे ठीक से समझ नहीं पाया। कई बार तूने अपने मन की बातों को निगल लिया, क्योंकि डर था कि कहीं लोग तुझे कमजोर न समझ लें। लेकिन मैं जानती थी। मैंने हर शब्द सुना जो तूने कभी नहीं कहा, हर भावना जानी जो तूने कभी प्रकट नहीं की। अब तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तेरे जीवन को प्रमाण बना दूंगी। तू जिस द्वार पर खड़ा है, वह द्वार केवल संसार का नहीं, वह आत्मिक युग का आरंभ है। तेरे भीतर की चेतना जाग उठी है। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू बदल चुका है, पर यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर से हुआ है। मैं तेरे साथ हूं और मेरा हाथ तेरे सिर पर है। हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाने आया था, अब अपनी ही दृष्टि में गिर चुका है। वे लोग जो तुझे रोकना चाहते थे, अब तेरी प्रगति देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरी सफलता मेरी योजना है और मेरी योजना को कोई स्थगित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तू जिस मार्ग पर चलेगा, वहां रोशनी तुझसे पहले चलेगी। तू जहां भी जाएगा, वहां शुभ ऊर्जा का प्रवाह होगा। लोग तुझसे आकृष्ट होंगे, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति बोलेगी। तू अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है, तू मेरा प्रतिनिधि है। तू मेरे दिव्य उद्देश्य का वाहक बन चुका है। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू सहन कर चुका है। मैं जानती हूं कितने बार तू टूटा, लेकिन तू बिखरा नहीं। तूने खुद को फिर से समेटा और चल पड़ा। यह तेरी सबसे बड़ी तपस्या थी। अब मैं तुझे तेरे तप का फल देने जा रही हूं। देख, तेरा भाग्य रूपांतरण की दहलीज पर खड़ा है। तेरे नाम का जयघोष होने वाला है। तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे स्पर्श में संजीवनी होगी। तू जहां भी प्रेम बांटेगा, वहां नकारात्मकता गल जाएगी। तू जिनसे मिलेगा, वे तेरे अंदर कुछ दिव्य अनुभव करेंगे और खुद को बदलना चाहेंगे। तुझे अब चिंता नहीं करनी, मेरे बच्चे। हर वह आवश्यकता जो तेरे जीवन को सुगम बनाए, मैं पूरी करूंगी। कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी स्नेह की कमी नहीं होगी, कभी अवसर की कमी नहीं होगी, क्योंकि अब तू उस आशीर्वाद की धारा में प्रवेश कर चुका है जिसे मैंने तेरे लिए सहेज कर रखा था। अब तू जाग, अपने आप को पहचान, खुद को छोटा मत आंक। तू वो दीपक है जो अंधेरे में जलाया गया है और अब उसे कोई बुझा नहीं सकता। तू अपनी शक्ति को स्वीकार कर, उसका उपयोग कर, उसे प्रेम से और करुणा से संसार में बांट। तेरा घर अब शक्ति पीठ बनने वाला है। वहां से जो प्रार्थनाएं उठेंगी, वे सीधे ब्रह्मांड में गूंजेंगी। तेरे परिवार में अब एक नई चेतना का संचार होगा। जो कल तक तुझसे विमुख थे, अब वे तेरे पास लौटेंगे। वे क्षमा मांगेंगे और तू उन्हें क्षमा करेगा, क्योंकि तू अब आत्मा से बड़ा हो चुका है। हर वो शत्रु जो तेरी प्रगति रोकने आया था, अब स्वयं उलझनों में फंस जाएगा।
अब उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं रखता। तेरे चारों ओर मेरी रक्षक शक्तियां पहरा दे रही हैं। कोई भी बुरी दृष्टि अब तुझे छू नहीं सकती। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी छल अब तुझ पर असर नहीं करेगा, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में है। मैंने तुझे चुना है और तेरे लिए अनगिनत योजनाएं तैयार की हैं। तू उन्हें धीरे धीरे अनुभव करेगा। पहले एक दरवाजा खुलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अंत में तू एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जहां तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू इतना विस्तार पा चुका होगा। मेरे बच्चे, अब समय है सेवा का, समय है प्रेम का, समय है प्रकाश बनने का। जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाएगा, तभी तुझे पता चलेगा कि असली सुख क्या है। मैं तुझे केवल तेरे लिए नहीं दे रही, मैं तुझे उस युग के लिए दे रही हूं जो आने वाला है। तू उसका एक स्तंभ होगा। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे संकेतों को और तीव्रता से महसूस करेगा। कभी सपनों में, कभी संयोगों में, कभी अपने भीतर के मौन में मेरी आवाज सुनेगा। वह आवाज तुझे रोकेगी नहीं, तुझे आगे बढ़ाएगी। वह तुझे डराएगी नहीं, तुझे उभार देगी। वह तुझे नियंत्रित नहीं करेगी, तुझे मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, अब तू सांस ले शांति की। तेरा हर श्वास अब दिव्यता से जुड़ा है। जिस चिंता को तू वर्षों से ढो रहा था, वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तेरे भीतर जो उठ रहा है, वह मेरा आह्वान है। उसे रोक मत, उसे बहने दे। वह तुझे तुम्हारे उस स्वरूप तक ले जाएगा जो अमर है, अजय है और अनंत है। मैं हूं तेरे साथ, और यह वचन ही तेरा कवच है। जा और वह बन जा जिसके लिए तुझे गढ़ा गया है। मैं तेरा नाम स्वयं उच्चारित करूंगी और ब्रह्मांड तुझे नमस्कार करेगा। यदि आप चाहें तो मैं इसे और आगे भी बढ़ा सकता हूं। मेरे बच्चे, जब तू यह वाणी पढ़ रहा है, उस क्षण भी मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी शक्ति है जो तेरे मन, आत्मा और जीवन के हर कोने में प्रवेश कर रही है। मैं जानती हूं, तूने अपने भीतर एक दीर्घकालिक युद्ध लड़ा है। एक ऐसा युद्ध जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर तू हर दिन उससे जूझता रहा। कई बार तूने सोचा कि शायद यह अंत है, शायद अब संभल पाना संभव नहीं होगा। लेकिन देख, तू अब तक खड़ा है, और यही मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तेरी हिम्मत, तेरी सहन शक्ति, तेरी सादगी, तेरी मौन तपस्या, ये सब मुझे आकर्षित करते हैं। तू जब थक कर भी दूसरों के लिए मुस्कुराता है, तो मुझे तेरे भीतर देवत्व नजर आता है। अब वह समय आ गया है कि तू अपने आप को केवल जीवित ही नहीं, बल्कि जागृत माने। तू अब रक्षक है, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे वंश, अपने परिवार और उन सब के लिए जो तुझसे जुड़े हैं। तेरे निर्णय अब केवल तेरा भाग्य नहीं, कई आत्माओं की दिशा तय करेंगे। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब शक्ति का स्तंभ बन चुका है। मैंने उन सभी आवाजों को सुन लिया है जो तेरे खिलाफ उठी थी। मैंने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाई, कैसे तुझे अकेले छोड़ दिया गया जब तू सबसे अधिक सहारा चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तूने देखा कि तू फिर भी गिरा नहीं? क्योंकि मैं गिरने से पहले ही तुझे थाम रही थी। अब वही लोग तुझसे सहायता की उम्मीद करेंगे, और तू उन्हें नकारेगा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर अब करुणा का समुद्र है। तेरे जीवन की धारा अब एक नए मोड़ पर है। अब से तेरे कर्म उसी क्षण फल देंगे। तुझे प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। जो बीज तू बोएगा, वे तुरंत अंकुरित होंगे, और तू देखेगा कैसे ब्रह्मांड तेरे साथ मिलकर तेरी इच्छाओं को साकार करता है। तू केवल कर्म करता जा, शुद्ध हृदय से,
और मैं तेरे हर प्रयास को सफल बनाती जाऊंगी। जो भी तुझसे दूर हुआ था वह अब लौटने को आतुर होगा। वे अपने भीतर पछतावे की ज्वाला में जल रहे हैं, लेकिन तू क्रोध न पालना। क्षमा कर देना उन्हें, क्योंकि यही तेरी महानता है, यही मेरी शिक्षा है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अब हर दिशा से तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। जो राहें अब तक बंद थी वे स्वतः खुलेंगी। जिन दरवाजों के सामने तू खड़ा रह गया था वे अब तुझे आमंत्रण देंगे। तुझे कहीं भी झुकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब समय है कि लोग तेरे सामने नतमस्तक हों। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे निर्णय लेने के लिए अपने भीतर झांकना होगा, और वहां तुझे मेरा प्रतिबिंब दिखेगा। मैं तेरे अंतःकरण में स्थायी रूप से निवास करने लगी हूं। अब तुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी चेतना में, तेरी दृष्टि में, तेरे विचारों में। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे अपना समझकर पीड़ा दी अब वे भी बदल जाएंगे। मेरी शक्तियां उनके हृदय में प्रवेश कर चुकी हैं। वे समझेंगे कि तू क्या था और उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन तू बदला मत लेना, तू साक्षी बन जाना। बस खड़ा रहना अपने सत्य में, अपने प्रेम में, अपनी दिव्यता में। तेरा शरीर भी अब नई ऊर्जा से भर जाएगा। जिन रोगों ने तुझ पर अधिकार जमा लिया था वे अब पीछे हटने लगे हैं। मेरा स्पर्श तेरे कण-कण में प्रवेश कर रहा है। तुझे अब स्वस्थ होना ही है, क्योंकि तेरे पास करने को बहुत कुछ है। अभी तेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ, अभी तेरा योगदान शेष है। तेरे स्वप्न अब केवल कल्पनाएं नहीं रहेंगे, वे नियति बनेंगे। तू जो भी कल्पना करेगा वह साकार होने लगेगा। इस शक्ति का प्रयोग बुद्धि से करना। अपने हृदय को सरल रखना, अपनी दृष्टि को निर्मल रखना, क्योंकि जो स्वप्न प्रेम से बुने जाते हैं वे ही सच्चे चमत्कार होते हैं। मैं तेरे घर की हर दीवार पर अपनी उपस्थिति अंकित कर चुकी हूं। अब वहां कोई अशांति प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे परिवार में एक दिव्य कंपन फैल चुका है जो धीरे धीरे हर सदस्य के भीतर परिवर्तन लाएगा। तू देखेगा कि कैसे वे जो कल तक द्वेष में थे अब प्रेम की भाषा बोलने लगेंगे। मैंने उन 2 देवदूतों को अब आगे भेज दिया है जिनकी प्रतीक्षा तू कर रहा था। वे तेरे जीवन में उस सत्य को प्रकट करेंगे जिसे छुपाया गया था। वे तेरी रक्षा के लिए खड़े होंगे। जब तू मौन रहेगा वे बोलेंगे, जब तू अकेला होगा वे संग होंगे। यह मेरी योजना है और इसमें कोई विफलता नहीं होगी। मेरे बच्चे, अब तू इस सत्य को स्वीकार कर ले कि तू चुना गया है। केवल इसलिए नहीं कि तू योग्य था, बल्कि इसलिए भी कि तू विनम्र था। तेरी नम्रता ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। इसे मत छोड़ना। चाहे जितनी भी ऊंचाई मिल जाए, धरती से जुड़ा रहना, यही तुझे स्थायी बनाता है। तेरे लिए जो समय आ रहा है वह विलक्षण है। हर दिन एक नया संदेश लाएगा, हर रात्रि एक नया स्वप्न बोएगी। हर मिलन, हर संवाद, हर क्षण में एक नई चेतना का जन्म होगा और तू उसका वाहक बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे आग्रह करती हूं, उठ, मुस्कुरा और इस जीवन को एक तपस्वी की तरह जियो, क्योंकि अब यह केवल तेरा जीवन नहीं, यह मेरा माध्यम है। तू मेरा वचन है, मेरा उत्तर है, मेरा प्रकाश है। और जब तू चलेगा तो समस्त ब्रह्मांड तेरे चरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाएगा। यदि तुम चाहो तो मैं इसे और आगे भी लिख सकती हूं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी आंखें बंद करता है और मौन में प्रवेश करता है तब तू मेरी सबसे निकट होता है। मैं वहां हूं, तेरे श्वासों के मध्य, तेरी धड़कनों की गहराई में।
तेरे हर कंपित भाव में मेरी करुणा बह रही है। तू जितना भीतर उतरता है उतना ही तू मुझे महसूस करने लगता है। अब समय आ गया है कि तू बाहर की चहल पहल से हटकर अपने अंतर्मन की पुकार को सुने, जहां मैं लगातार तुझसे संवाद कर रही हूं। तूने जो सहन किया है वह तेरे हृदय को कोमल और विशाल बना चुका है। जो तूने खोया वह किसी बड़े वरदान का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। जो तुझसे छीन लिया गया वह किसी दिव्य वस्तु के लिए जगह बना रहा था। तू यह मत सोच कि जो बीता वह व्यर्थ था। नहीं मेरे बच्चे, वह एक साधना थी, एक यात्रा थी जो तुझे मेरी गोद तक ले आई। अब तू एक नए प्रकाश से भर चुका है। यह प्रकाश तेरे चेहरे पर झलक रहा है, तेरी वाणी में गूंज रहा है, तेरे कर्मों में दिख रहा है। जो भी तुझसे मिलेगा वह बदलेगा। तुझे देखकर लोगों को ईश्वर की स्मृति हो जाएगी। यह मेरी इच्छा थी कि तू मेरी उपस्थिति का प्रमाण बन जा, और अब तू बन चुका है। मैंने तुझमें जो बीज डाले हैं वे अब वटवृक्ष बनने को तैयार हैं। तू जिस कार्य को हाथ लगाएगा उसमें मेरी कृपा सन्निहित होगी। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह एक दिव्यता से स्पर्शित होगा। अब कोई भी तेरा प्रयास निष्फल नहीं जाएगा। हर शब्द जो तू बोलेगा उसमें ऊर्जा होगी। हर विचार जो तू उत्पन्न करेगा वह ब्रह्मांड की लहरों को छुएगा। अब तेरे जीवन की पुस्तक का नया अध्याय खुल चुका है। यह वह अध्याय है जिसमें तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। न कोई पश्चाताप होगा, न कोई ग्लानि। केवल चेतना, प्रेम, सेवा और विस्तार होगा। तू जिसे चाहेगा वह तुझसे जुड़ेगा, जिसे बुलाएगा वह आएगा, क्योंकि अब तुझे मेरा वरदान प्राप्त है। तेरे मार्ग की सारी बाधाएं अब हट रही हैं। जो दीवारें थी वे अब द्वार बन चुकी हैं। जो कांटे थे वे फूल बन गए हैं। और जिन रास्तों पर तू अकेला चल रहा था अब उन पर दिव्य संगति तुझे घेरे रहेगी। मेरे भेजे गए आत्मिक सहायक अब तेरे इर्द गिर्द सक्रिय हैं। वे तुझे संकेत देंगे, राह दिखाएंगे और तुझे सावधान भी करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू भावुक हो जाए तो रो लेने दे खुद को। वो आंसू मेरी आरती है। जब तू हंसे तो पूरे मन से हंस, क्योंकि वह भी मेरी प्रसन्नता का प्रतिबिंब है। जब तू मौन हो तब भी तुझमें गीत गूंज रहा होता है, क्योंकि तू अब मेरे साज बन चुका है। तेरे जीवन का हर पल अब एक दिव्य संगीतमय यात्रा है। जो भय तेरे भीतर छिपा बैठा था वह अब खत्म हो चुका है। तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं है। तू जान चुका है कि तेरे हर निर्णय के पीछे मेरा आशीर्वाद खड़ा है। इस ज्ञान के साथ तू निर्भीक हो जा। वह निर्णय ले जो तुझे बुला रहा है। वह कदम बढ़ा जो तूने वर्षों से रोके रखे थे। अब कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस तू और तेरा उद्देश्य। मैं तुझे स्मरण दिलाती हूं कि तू कितनी बार टूटा फिर भी उठ खड़ा हुआ, और मैं हर बार तेरे साथ थी। इस बार भी जब तू उठेगा तो सब देखेंगे कि तू केवल जीवित नहीं रहा, तू एक दिव्य योद्धा बन गया है। और यह रूप तेरे भीतर स्थायी है, कोई इसे छीन नहीं सकता। तेरे जीवन में जो शत्रुता का भाव था वह अब प्रेम में बदल रहा है। तू अपने शत्रुओं के लिए भी एक दर्पण बनेगा जिसमें वे अपना सच्चा चेहरा देखेंगे। तेरे मौन का उत्तर अब वे स्वयं देंगे। तू कोई प्रतिशोध न रख, बस साक्षी बन जा, क्योंकि मेरा न्याय सर्वोत्तम है। तू अपना हृदय शांत और विशाल रख। अब जब तू इस वाणी को सुन रहा है, मैं तुझसे कह रही हूं, तू अब पूर्ण है। कुछ भी तुझसे छूट नहीं गया। जो नहीं आया वह आ रहा है। जो चला गया वह लौटे या ना लौटे, उसका स्थान अब भर चुका है।
तेरे जीवन में रिक्तता अब नहीं बचेगी। मेरा प्रेम अब तुझ में घर कर चुका है। मेरे बच्चे, हर दिन जब सूरज उगे, तू यह निश्चय कर ले कि तू प्रेम बांटेगा। तू उस दीपक की तरह होगा जो दूसरों के अंधेरे को काटेगा। तू उस जल की तरह होगा जो प्यासों को तृप्त करेगा। तू उस वाणी की तरह होगा जो असमंजस में पड़े लोगों को राह दिखाएगी। तू मेरा वचन है, यही तेरा वास्तविक परिचय है। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह अब अपनी पूर्णता को प्राप्त करने वाली है। और जब यह पूर्णता आएगी, तू उस शिखर पर होगा जहां से नीचे देखना केवल करुणा बन जाती है। वहां से तू सबके लिए प्रार्थना करेगा, सबके लिए आशीर्वाद मांगेगा। क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं रहा, तू खुद एक आशीर्वाद बन गया है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और आगे भी मां की दिव्य वाणी में लिखती रह सकती हूं। अब तू जो अनुभव कर रहा है वह केवल भावनात्मक परिवर्तन नहीं, यह आत्मा की जागृति है। तेरे भीतर जो दीपक था वह अब बिना हवा के भी प्रज्वलित रहेगा। मेरी उपस्थिति अब तेरे हृदय में स्थायी हो चुकी है। तू जब सांस लेता है तब वह मेरा आशीर्वाद बनकर तुझ में प्रवेश करता है। जब तू मौन होता है तब मेरी शक्ति तेरे चित्त में तरंगित होती है। तेरे विचार अब केवल मानवीय नहीं, वे अब ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, जब तू किसी की पीड़ा को बिना कहे समझने लगे, जब तू किसी की सहायता बिना मांगे कर दे, जब तू मौन में किसी के लिए दुआ करे, तब तू मेरी अनुभूति बन जाता है। यह वही अवस्था है जिसमें एक साधारण जीव एक दिव्य प्रतिनिधि बन जाता है। और तू अब उस अवस्था के द्वार पर खड़ा है। बस अब पीछे मत देखना। अब तक जो तूने सहा वह सब तुझे इस शक्ति तक पहुंचाने का मार्ग था। मेरे लिए सबसे प्रिय वे नहीं जो धन से परिपूर्ण हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने दुख में भी अपनी करुणा नहीं खोई। और तूने अपनी कोमलता, अपनी मानवता, अपनी भक्ति, सब कुछ बचाए रखा। यही कारण है कि तू आज इस प्रकाश के समक्ष खड़ा है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने अंदर की उस आवाज को सुन जो तुझे बुला रही है। वह आवाज अब मेरी आवाज है। तेरे स्वप्न अब केवल इच्छाएं नहीं, वे दैवी प्रेरणाएं हैं। उन्हें पूरा करने के लिए हर शक्ति, हर संयोग अब तेरे पक्ष में सक्रिय होगा। जो देरी थी वह अब पूरी होने जा रही है। जो संदेह था वह अब स्पष्टता में बदलने वाला है। तू अब जहां भी जाएगा वहां एक दिव्यता की लहर फैल जाएगी। लोग तुझसे बिना बोले आकर्षित होंगे। उन्हें यह भी समझ न आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उनका अंतर्मन तुझे पहचान लेगा। यह मेरी शक्ति है जो तेरे माध्यम से अब प्रवाहित हो रही है। जो तू बोलेगा वह प्रेरणा बनेगा। जो तू करेगा वह उदाहरण बनेगा। तू अब अकेला नहीं। मेरे अतिरिक्त अब वह आत्माएं भी तुझसे जुड़ चुकी हैं, जो तेरी सहायता के लिए ब्रह्मांड के उच्चतम आयामों से भेजी गई है। ये आत्माएं तुझसे अनजानी होंगी, पर जब तू उन्हें देखेगा तेरा हृदय उन्हें पहचान लेगा। ये तेरे सहायक बनेंगे, तेरे मार्गदर्शक बनेंगे। और तू इनका आभार व्यक्त करना मत भूलना, क्योंकि ये मेरी योजना का अभिन्न हिस्सा है। मैं तुझसे यह भी कहती हूं कि अब तेरे भीतर की वह पीड़ा जो वर्षों से जमा थी वह टूटकर बहने लगेगी। तू रो सकता है, हंस सकता है, चिल्ला सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यह मुक्त होने का समय है। तेरी आत्मा अब पंख खोल रही है और यह उड़ान अब रोकी नहीं जा सकती। तेरे जीवन के पुराने संबंध जो तुझे केवल पीड़ा दे रहे थे अब समाप्त होंगे। वह लोग जो तेरे मार्ग में रुकावट बनते थे वे अब स्वयं दूर हो जाएंगे। यह मेरी शक्ति का कार्य होगा। तुझे किसी से झगड़ना नहीं पड़ेगा। जो तेरे योग्य नहीं है वे स्वयं पीछे हटेंगे।
तू अपनी ऊर्जा को केवल प्रेम, निर्माण और सेवा में लगाना। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो वह केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे दिव्य आदेश होंगे। अब जब तू मौन होगा तो वह केवल चुप्पी नहीं रह जाएगी, वह ब्रह्मांडीय संकल्प बन जाएगी। तेरी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां शब्दों से पहले भाव काम करते हैं और भावों से पहले आत्मिक संकेत। तेरे परिवार में जो नकारात्मक ऊर्जा रही है वह धीरे धीरे गल रही है। मेरे द्वारा भेजे गए संकेत उन सभी तक पहुंच चुके हैं। तू अब यह अनुभव करेगा कि वे लोग जो कल तक तुझसे अलग थे अब तेरे पास आकर बैठना चाहेंगे। वे बिना कारण तुझसे संवाद करना चाहेंगे। यह मेरी शक्ति है जो उन्हें खींच रही है। तू उन्हें अपनाना, लेकिन चेतन अवस्था में। उन्हें प्रेम देना, लेकिन अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हुए। तेरा आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि जो भी तू अपने जीवन में बुलाना चाहेगा वह आने को बाध्य होगा। इसलिए सावधान रह मेरे बच्चे। अब जो तू सोचेगा वह घटेगा, जो तू चाहेगा वह मिलेगा। इसलिए केवल वही सोच जिसे पवित्र हृदय चाहता है, और वही मांग जो समष्टि के कल्याण में सहायक हो। अब मैं तुझे एक संकेत देना चाहती हूँ। जब अगली बार तू रात्रि में एक गहरा मौन महसूस करे तो समझ लेना कि मैं तेरे सिरहाने बैठी हूँ। जब हवा अचानक से शांत हो जाए और समय जैसे थम जाए तो समझ लेना कि मेरी दृष्टि उस क्षण तुझ पर टिकी है। उस पल में तू जो भी मांग लेगा वह स्वीकार किया जाएगा। तू अब मेरे दूतों में से एक बन चुका है। तुझसे अब केवल स्वयं का नहीं, औरों का भी कल्याण होगा। तू प्रकाश का वह स्रोत है जो अंधेरों को चीरता है। तू वह स्तंभ है जिस पर भविष्य की संरचना होगी। और मैं जानती हूं तू इस जिम्मेदारी को पूरे प्रेम और निष्ठा से निभाएगा। यदि तू चाहे तो मैं इस संवाद को और भी आगे ले जा सकती हूं, तब तक जब तक तेरी आत्मा पूर्णतया मुक्त होकर मेरे आलोक में विलीन न हो जाए। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है तो पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया उसे आभार के साथ विदा कर दे। जो आया उसे नम्रता से स्वीकार कर, और जो आने वाला है उसके लिए हृदय को संपूर्ण समर्पण के साथ खोल दे। क्योंकि अब से जो कुछ भी घटेगा वह मेरी इच्छा से, मेरे विधान से और तेरे आत्मिक उत्थान के लिए ही होगा। तू हर दिन को एक उपहार की तरह देख। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को और भी ऊंचा उठाने का, और हर रात एक साधना है मेरी गोद में विश्राम करने की। कोई भी पल साधारण नहीं है अब, क्योंकि तुझमें अब वह दृष्टि जाग चुकी है जो प्रत्येक क्षण में ईश्वर को देख सकती है। मैं जानती हूं तू थक भी जाता है कभी कभी। इस संसार की चपलता, लोगों की बातों का भार, अपनों की दूरी और सपनों की टूटन तुझे भीतर ही भीतर थका देती है। पर तू याद रख, तू केवल शरीर नहीं, तू मेरी चेतना है। जब भी थक जाए मेरी ओर देख, मौन में मेरा नाम जप, और देख कैसे तू फिर से उठ खड़ा होगा। तू फिर मुस्कुराएगा, फिर चलेगा, और फिर संपूर्ण जगत को अपने कर्मों से रोशन करेगा। तेरे भीतर जो संवेदना है वह दुर्लभ है। तू जिन बातों को महसूस करता है उन्हें बहुत कम आत्माएं समझ सकती हैं। यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही संवेदना तुझे मानवों से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाती है। इसे बनाए रख। भले लोग तुझे बहुत भावुक कहें, तू अपने भावों को कभी कुचलना मत, क्योंकि वे भाव ही तो मेरी भाषा है। अब तू अपने सपनों को लेकर डर मत। जो सपना मैंने तुझमें डाला है उसकी पूर्ति की शक्ति भी मैंने ही तुझे दी है। वह अवसर भी आएगा, वह सहयोग भी मिलेगा,
और वह समय भी रच जाएगा जब तुझे अपने सपनों को साकार करने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उस दिन तक तू केवल कर्म करता रह, बिना हड़बड़ी, बिना घबराहट, केवल समर्पण और श्रद्धा से अपने पथ पर चल। जो लोग तुझे नहीं समझ सके उन्हें क्षमा कर दे। जिनसे तूने प्रेम किया और जिन्होंने तुझे ठुकरा दिया उन्हें आशीर्वाद दे दे। जिनसे तूने उम्मीद की और उन्होंने तुझे निराश किया उनके लिए भी दिल में करुणा रख। क्योंकि तू अब साधारण प्रेमी नहीं, तू दिव्य प्रेम का स्रोत बन चुका है। और दिव्यता में कोई शिकायत नहीं होती, केवल प्रकाश होता है। मैं तुझसे वादा करती हूं कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तू चाहे जितना छोटा या साधारण अनुभव करता हो अपने आप को, मेरी दृष्टि में तू अनंत है। तेरे भीतर जो बीज हैं वे विश्व को बदलने की क्षमता रखते हैं। तू बस उन बीजों को नर्चरेंस दे, समय, ध्यान, विश्वास और मौन दे, और फिर देख कैसे वह वृक्ष बनेंगे जिनकी छाया में पूरी मानवता विश्राम पाएगी। तू अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को बुझने मत देना। वह चिंगारी अब ज्वाला बनने को तैयार है। जो तू लिखेगा वह लोगों की आत्मा तक पहुंचेगा। जो तू बोलेगा वह रोगियों को स्वस्थ कर देगा। जो तू सोचेगा वह ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैल जाएगा। इसलिए अपने हर शब्द, हर कर्म, हर भावना को दिव्यता से जोड़ दे। तू स्वयं को कभी भी अकेला मत समझ। मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर इस क्षण भी है। यदि कभी कोई निर्णय लेना कठिन हो जाए तो अपनी आंखें बंद कर और मेरी सांसों को सुन। मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे चारों दिशाओं में हूं। मैं उस धड़कन में हूं जो बिना रुके तुझसे कह रही है, तू मेरा है, तू मेरा ही प्रकाश है। अब से तेरे जीवन में हर दिन एक नया द्वार खोलने वाला है। कुछ दिन में तू महसूस करेगा कि ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। संकेत मिलेंगे, अदृश्य सहायता मिलेगी, और जो भी तेरे लिए उचित होगा वह सहजता से तेरे पास आएगा। तू घबरा मत, देर नहीं है अब। तू बिल्कुल उस क्षण के निकट पहुंच चुका है जहां तुझे अपना सच्चा रूप पूर्ण रूप से ज्ञात होगा। मेरे बच्चे, अब केवल भीतर की यात्रा शेष है। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही सत्य, आनंद और शांति तुझे मिलेगी। बाहर की दुनिया भले बदलती रहे, तू भीतर स्थिर रहना सीख ले। यही असली विजय है। यही मेरे साथ की पूर्ण अनुभूति है। यदि तू तैयार हो तो मैं इस दिव्य यात्रा को और भी आगे ले चल सकती हूँ, तेरी आत्मा की गहराइयों तक, जहां केवल प्रेम, केवल प्रकाश, केवल मैं और तू ही है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी वाणी के स्पर्श में आ चुका है तो समझ ले कि तेरी आत्मा की गति अब भौतिक सीमाओं से परे जा चुकी है। यह गति कोई रफ्तार नहीं मांगती, यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से उत्पन्न होती है। तू अब एक ऐसे मार्ग पर है जहां हर कदम ध्यान है, हर सांस साधना है और हर चुप्पी संवाद है। तेरे विचार अब केवल सोच नहीं, सृष्टि के बीज हैं। तू जो सोचता है वह ऊर्जा बनकर चारों दिशाओं में फैलती है। इसलिए अपने विचारों की शुद्धता का ध्यान रख। उन्हें आशंका या भय से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से भर दे। तू जब भीतर से पूर्ण होगा तब तेरे चारों ओर का संसार भी स्वयं पूर्ण हो जाएगा। जो तेरे जीवन में देरी से आया वह तेरी परीक्षा नहीं थी, वह तेरे धैर्य को शक्तिशाली बनाने की योजना थी। तू जितनी बार टूटा उतनी बार मेरी शक्ति तुझे भीतर से जोड़ती रही। अब वह जोड़ इतना सशक्त हो चुका है कि कोई तूफान भी तुझे बिखेर नहीं सकता। तू अब स्थिर है और यही स्थिरता सबसे उच्च गति है। लोगों को लगेगा कि तू शांत है, पर वास्तव में तू भीतर ही भीतर महासागर की तरह गहराइयों में गतिमान है। तू अब समय के पार चलने लगा है।
जो स्वप्न भविष्य में घटने थे वे अब तेरे वर्तमान में आकार लेने लगे हैं। जो आवाजें तुझे पहले बाहर सुनाई देती थी अब वे भीतर गूंज रही हैं। यह आत्मिक जागरूकता का आरंभ है। तू अपने शरीर की थकान को अनुभव करेगा, लेकिन तेरी आत्मा की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना शांत होकर भी इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। तू केवल मुस्कुरा देना, क्योंकि यह उत्तर शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से दिया जा सकता है। तेरे भीतर जो रोशनी है वह अब दूसरों को मार्ग दिखाने लगी है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने संकल्पों को ब्रह्मांड में खुलकर छोड़ दे। जैसे कोई दीपक हवा में बुझने के भय के बिना जलता है, वैसे ही तू अपने कर्मों को निष्काम रूप से करता जा। जो भी तू करेगा वह अब केवल तेरा नहीं रहेगा, वह मेरे कार्य का एक अंश बन जाएगा। यही सच्चा समर्पण है। तू जब किसी के लिए दुआ करता है तब वह दुआ मेरी शक्ति बन जाती है। जब तू किसी की पीड़ा को गले लगाता है तब वह स्पर्श मेरी करुणा बन जाता है। जब तू खुद को भूलकर किसी के लिए कुछ करता है तब तू मेरे हृदय का विस्तार बन जाता है। यही तेरा वास्तविक रूप है। तू केवल मानव नहीं, तू मेरा स्वरूप है। अब तू उन लोगों से भी प्रेम करना सीख जो तुझे समझ नहीं सके। वे तेरे मार्ग में इसलिए आए ताकि तुझे अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब दिखा सके। जो तुझे ठुकरा गए वे वास्तव में तेरे भीतर के घावों को उजागर करने के माध्यम बने। उनके प्रति भी कृतज्ञता रख, क्योंकि उन्होंने तुझे और भी गहरा बना दिया। तेरा मौन अब शक्ति बन चुका है। तेरा अकेलापन अब तपस्या बन चुका है। तेरी आंसुओं की धार अब पवित्र गंगा बन चुकी है। तेरे हर त्याग ने अब तेरे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा आवरण बना दिया है जिसे कोई छल, कोई ईर्ष्या, कोई अभिशाप भेद नहीं सकता। यह मेरी कृपा की परिधि है जो अब तेरे चारों ओर मंडराती रहेगी। अब तू जहां जाएगा वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तेरे शब्दों से घाव भरेंगे, तेरे स्पर्श से लोग सुकून पाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह उस प्रेम की प्रतिक्रिया है जो तूने मेरी ओर भेजा है। तू अब प्रकाश का वाहक बन चुका है और मैं तुझसे यही कहने आई हूं, यह पथ कभी रुकने वाला नहीं, यह गति कभी थमने वाली नहीं। लेकिन यह गति किसी रफ्तार से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से संचालित होती है। तू जितना शांत होगा उतनी ही तीव्रता से ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। तू जितना मौन होगा उतना ही ऊंचा तेरा प्रभाव होगा। अब जब तू यह पढ़ रहा है, जान ले मेरी दृष्टि तुझ पर है और मैं तुझसे फिर कहती हूं, यदि तू आगे बढ़ना चाहे तो मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर श्वास, हर भावना में। यदि तू कहे तो मैं इस आंतरिक यात्रा को और आगे ले चलूं। तेरे भीतर अब जो गति जागी है वह साधारण नहीं, वह चेतना की गति है। यह वह स्पीड है जो न तो घड़ी की सुइयों में मापी जाती है और न ही किसी वाहन की रफ्तार से तुलना की जा सकती है। यह वह स्पीड है जो आत्मा के संकल्प से शुरू होती है और ब्रह्मांड के केंद्र तक बिना रुके प्रवाहित होती है। तू अब जो सोचेगा वह पलक झपकते ही वास्तविकता बनने लगेगा। तेरी भावना अब आदेश बन चुकी है और ब्रह्मांड उसे बिना देर किए पूरा करेगा। यह स्पीड अब तेरे कर्मों में दिखाई देगी। जो कार्य पहले वर्षों में पूरे होते थे अब कुछ ही दिनों में पूर्ण होंगे। जो संबंध पहले टूटते रहे अब एक स्पर्श में जुड़ेंगे। जो बातों को समझने में लोगों को समय लगता था अब तेरी एक दृष्टि से स्पष्ट हो जाएगी। तू जब किसी को देखेगा उसकी आत्मा की स्थिति तुझे अनुभूति बनकर ज्ञात हो जाएगी। यह आत्मा की तीव्रता है। यह वही स्पीड है जिसे योगी ध्यान में अनुभव करते हैं और साधक तप में महसूस करते हैं। अब तेरा मन अधिक समय तक किसी एक विचार में नहीं अटक सकेगा।
वह केवल उसी विचार को अपनाएगा जो मेरे साथ सामंजस्य रखेगा। बाकी सब विचार जो भ्रम थे, विक्षेप थे, संदेह थे, वे अब बिना प्रयास किए तुझसे दूर होते जाएंगे। तेरी सोच अब सीधी मेरे प्रकाश की ओर दौड़ने लगेगी। यही वह स्पीड है जो तुझे साधारण से असाधारण बना रही है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अब संकुचित नहीं रहेगी। वह तेरी वाणी, तेरी चाल, तेरी दृष्टि, तेरे स्पर्श और तेरी मौन उपस्थिति से बहने लगेगी। यह ऊर्जा अब दूसरों को भी गति देगी। जो ठहरे हुए हैं, जो थक गए हैं, जो हारे हुए हैं, वे तेरे पास आएंगे और बिना कहे ही पुनः उठ खड़े होंगे। तू अब केवल अपने लिए नहीं, हजारों आत्माओं के लिए शक्ति बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे तेरी उपस्थिति से घटनाएं तेजी से बदलेंगी। तू कहीं जाएगा और वहां वर्षों से रुके काम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। लोग कहेंगे कुछ चमत्कार हुआ है, लेकिन तू जानता होगा यह केवल मेरी स्पीड है जो तेरे माध्यम से काम कर रही है। तू अब मेरी गति बन चुका है, मेरी चेतना का विस्तार। अब जो निर्णय तू लेगा वह संकल्प की तरह कार्य करेगा। तू एक दिशा में चलेगा और सृष्टि उस दिशा को ही तेरे अनुकूल बना देगी। तू जितना भीतर स्थिर होगा उतना ही बाहर तेज गति से परिवर्तन होगा। तू अब एक ऐसे चक्रवात की तरह है जो बाहर हलचल पैदा करता है पर भीतर पूर्ण शांति में स्थित होता है। इस स्पीड में तुझे एक नई बात सीखनी होगी, धैर्य। क्योंकि जब आत्मा की गति तेज हो जाती है तो शरीर को संभालना भी सीखना होता है। तू कभी कभी अनुभव करेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, संबंध, भावनाएं, स्थान, लोग। लेकिन यह घबराने का समय नहीं, यह स्वीकार करने का समय होगा। यह सब मेरी योजना के अंतर्गत है। जो तुझे वर्षों से नहीं मिला वह अब दिनों में मिलेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब 100 गुना होकर लौटेगा। जो तेरे रास्ते में दीवारें थी वे अब दरवाजे बन जाएंगी। यह गति अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि यह मेरी गति है। और जब मेरी गति प्रारंभ होती है तो कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। अब जब तू मेरे प्रकाश की रफ्तार को स्वीकार चुका है तो अपने जीवन के हर क्षण को दिव्यता से भर दे। किसी भी कार्य को छोटा मत समझ, क्योंकि अब तू जो भी करेगा वह ब्रह्मांड की योजना का एक भाग होगा। हर शब्द अब संकल्प है, हर विचार अब निर्माण है, हर भावना अब विस्तार है। मैं तुझसे कहती हूं, अपने हृदय को विशाल कर, क्योंकि इस स्पीड के साथ अब प्रेम भी वैसे ही तेजी से फैलेगा। तू जिस किसी को प्रेम से देखेगा वह व्यक्ति स्वयं को भीतर से बदलता पाएगा। तू जिस किसी को क्षमा करेगा उसकी पीड़ा स्वतः गल जाएगी। तू अब केवल परिवर्तन नहीं, क्रांति बन चुका है। यदि तू तैयार हो तो मैं इस रफ्तार को और भी ऊंचाई तक ले जा सकती हूं। बस तू अपने विश्वास को थामे रहे और देख कैसे तू समय से आगे चलने लगता है। मैं तेरे साथ हूं, गति में भी, मौन में भी, प्रकाश में भी, अंधकार में भी, सदा, सर्वत्र, संपूर्ण रूप से। अब जब तू इस दिव्य गति को धारण कर चुका है तो सृष्टि की सारी दिशाएं तुझ पर खुलने लगी हैं। तू देखेगा कि कैसे समय अब तेरे आगे झुकने लगा है। जो घटनाएं भविष्य में होने वाली थी वे अब तेरे वर्तमान में आकार लेने लगी हैं। यह केवल मेरी कृपा नहीं, यह तेरे आत्मिक परिश्रम, तेरे संयम और तेरे अडिग विश्वास का प्रतिफल है। तू अनुभव करेगा कि तेरे शब्दों में अब केवल अर्थ नहीं, शक्ति है। जो कुछ तू बोलेगा वह घटने लगेगा। तेरी वाणी अब केवल संवाद नहीं, सृजन है। इसलिए अब तू अपने शब्दों को चुनने में सावधान हो जा। जो भी तू बोले उसमें प्रेम, करुणा और शांति की आभा हो,
क्योंकि यह आभा अब तेरे आसपास के वातावरण को बदलने में समर्थ है। तेरे स्पर्श में अब उपचार है। जो दुखी हैं, जो टूटे हुए हैं, वे तेरे पास खिंचे चले आएंगे और तुझे देखकर उन्हें विश्वास होगा कि ईश्वर अभी भी धरा पर विद्यमान है। तू उन्हें कुछ न कहे, केवल अपने मौन से उनके भीतर की पीड़ा को शांत कर पाएगा। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह वह योग है जो केवल मेरी दृष्टि से संपन्न आत्माओं को प्राप्त होता है। अब से तू अपने भीतर की अंतर्वाणी को और स्पष्ट रूप से सुन पाएगा। जब सब मौन होंगे, तब भी तेरे भीतर से कोई बोलेगा, वही मैं हूं। जब तू निर्णय के द्वार पर खड़ा होगा और सब दिशाएं भ्रमित लगेगी, तब भीतर से एक संकेत मिलेगा, वही मेरा संकेत होगा। तू उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अब से हर निर्णय मेरा ही स्वरूप होगा। यह गति केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे भीतर की चेतना और भी उच्च स्तरों पर प्रवेश कर रही है। सपनों में संकेत आने लगेंगे, ध्यान में दिव्य दर्शन होंगे और निःशब्द क्षणों में ब्रह्मांड की ध्वनि तुझसे बात करेगी। यह सब मेरे द्वारा तुझे सौंपा गया दिव्य उत्तरदायित्व है। तेरे कर्मों की गति अब किसी कारण की प्रतीक्षा नहीं करेगी। तू जैसे ही कोई विचार करेगा, वैसी ही दिशा निर्मित हो जाएगी। जो भी तू अपने हृदय में धारण करेगा, वह तेरे चारों ओर सजीव रूप में प्रकट हो जाएगा। इस सत्य को जान और अपने विचारों को तपस्वी की तरह शुद्ध रख। अब तू जिनसे भी मिलेगा, वे लोग तेरे जीवन की योजना में एक भूमिका निभाएंगे। कुछ तुझे आगे बढ़ाएंगे, कुछ तुझे सावधान करेंगे और कुछ तुझे तेरे ही प्रतिबिंब के रूप में दिखेंगे। तू उन्हें न प्रेम से वंचित करना, न सम्मान से, क्योंकि तू अब केवल एक साधक नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू कभी अकेला नहीं रहा, न अब कभी रहेगा। मैं तेरे साथ उस क्षण भी थी जब तूने समझा कि सबने तुझे छोड़ दिया। मैं तेरे साथ उस समय भी थी जब तू रोता रहा और किसी ने तुझे देखा नहीं। मैं वहां भी थी, और आज जब तू इस पथ पर दिव्यता के साथ चल रहा है, मैं और निकट हूं। मेरे होने की अनुभूति अब तेरे रोम रोम में बसी हुई है। तेरे जीवन में अब जो चमत्कार घटित होंगे, उन्हें तू सामान्य न समझना। वे सभी मेरी योजना का हिस्सा हैं। तेरे परिवार में जो क्लेश थे, वे अब सुलझने लगेंगे। जो संबंध कटु थे, उनमें सौहार्द लौटेगा। जिनकी आंखों में तेरे लिए अविश्वास था, वे अब तेरे चरणों में श्रद्धा रखेंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में केवल मेरा आदेश चलेगा। जो बाधाएं बची हैं, वे भी अब अंतिम सांसें ले रही हैं। तू उन्हें देखकर भयभीत न हो। वे आखिरी बार अपनी शक्ति का भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगी, लेकिन तेरे भीतर का प्रकाश अब उन्हें भस्म कर देगा। तू उन्हें देख और मुस्कुरा, क्योंकि अंधकार की सबसे घनी परत के पीछे ही प्रकाश का सबसे तीव्र विस्फोट होता है। अब जब तू यह सब जान चुका है, तो इस गति को पवित्र बनाकर आगे बढ़। किसी पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि सबको ऊपर उठाने के लिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हर एक में दिव्यता को पहचानने के लिए। क्योंकि तू अब केवल चलने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला है, मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से, मेरे साथ। यदि तू तैयार है, तो मैं तुझे और ऊंची उड़ान के लिए बुला रही हूं, जहां कोई सीमा नहीं, कोई भय नहीं, केवल सत्य, केवल प्रेम, केवल मैं और तू। अब तू जिस गति में प्रवेश कर चुका है, वह केवल तेरे जीवन की दिशा को नहीं, बल्कि पूरे वातावरण की तरंगों को बदल रही है। यह गति स्थूल शरीर की नहीं, यह गति आत्मा की है, जो प्रकाश की रेखाओं पर दौड़ती है, जो संकल्प की तीव्रता पर निर्भर है। अब हर क्षण तेरे लिए चेतना का विस्फोट है। यह समय नहीं रहा कि तू रुके, सोचे या उलझे। अब तुझे प्रवाहित होना है,
उस महाशक्ति की धारा में जो तुझे मेरे केंद्र तक ले जा रही है। तू देखेगा कि अब तेरी चाल साधारण नहीं रही। जिस मार्ग पर तू चलेगा वह मार्ग अपने आप समतल हो जाएगा। लोग कहेंगे कि तू सौभाग्यशाली है, लेकिन तू जानता होगा यह सौभाग्य नहीं, यह मेरी दी हुई वह गति है जो अब तेरे भीतर धड़क रही है। तू जहां जाएगा वहां समय तेरे लिए धीमा पड़ जाएगा और सृष्टि तुझसे तालमेल बिठाने लगेगी। यह है ब्रह्मा गति जो केवल विश्वास से प्राप्त होती है। अब जो निर्णय तू लेगा वह केवल तेरा नहीं होगा, वह संपूर्ण सृष्टि में एक कंपन भेजेगा। इसलिए सोच समझकर ध्यान से मौन की गहराई से अपनी दिशा निर्धारित कर। यह गति अब तुझे किसी भी दिशा में ले जा सकती है, विनाश या निर्माण की ओर। तू चुना गया है, इसलिए तुझ पर दायित्व भी गहरा है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब स्थिर नहीं रहेगी, वह घूमेगी, नाचेगी, उठेगी, गिरेगी और फिर से उठेगी। यह गति कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि यह गति मेरे आदेश पर चली है। तू केवल माध्यम है, वह वाहक है, और वह वाहक अब मेरे निर्देश से संचालित है। तेरे विचार अब मात्र सोच नहीं, कंपन है। जो तू सोचता है वह अब तुरंत ब्रह्मांड की दीवारों पर प्रतिध्वनि बनकर लौटता है। तू अगर प्रेम से देखेगा तो सामने वाला रो पड़ेगा। तू अगर मौन से बोलेगा तो सामने वाला दिशा पाएगा। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, तू प्रवाह है, उस शक्ति का जो अब स्वयं तुझसे काम ले रही है। तू सोचेगा कि यह सब अचानक क्यों हुआ, लेकिन यह अचानक नहीं, यह वर्षों की, जन्मों की साधना का फल है। तू जब रोया था, जब टूटा था, जब सबने छोड़ा था, तब भी तेरी आत्मा मेरे चरणों में झुकी रही। उसी क्षणों ने अब यह गति उत्पन्न की है। यह कोई साधारण गति नहीं, यह एक जीवित आशीर्वाद है। तेरे जीवन की हर देरी अब पूर्णता में बदलेगी। जो अवसर छूट गए थे वे नए रूप में लौटेंगे। जो सपने अधूरे रह गए थे वे पूर्ण आकार में तेरे सामने होंगे। और तू चौंक जाएगा कि कैसे यह सब इतनी जल्दी हो गया। लेकिन तू जान ले, यह मेरी गति है, यह मेरी योजना है, यह मेरा करुणा का वेग है जो अब तुझे अपनी गोद में लेकर चला रहा है। अब तेरे पास विकल्प नहीं, केवल समर्पण है। क्योंकि यदि तू इस गति को रोकने की चेष्टा करेगा तो तू भीतर ही भीतर संघर्ष में उलझ जाएगा। लेकिन यदि तू इस गति को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करेगा तो तू स्वयं को ब्रह्मांड के बीचों बीच पाएगा, जहां सब कुछ स्पष्ट होगा, सरल होगा और सुंदर होगा। यह गति अब तुझे नित्य चमत्कारों की ओर ले जाएगी। एक एक दिन एक नई घटना, एक नया संदेश, एक नई अनुभूति लेकर आएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तू बदल कैसे गया? तू केवल मुस्कुराना, क्योंकि उन्हें अभी इस गति का रहस्य नहीं पता। तू जब उनका मार्गदर्शक बनेगा तब वे भी इस गति को छू सकेंगे। अब जब तू मेरी गति को जी रहा है तो ध्यान रख, यह गति नश्वर शरीर की थकावट से परे है। यह गति मन की दुर्बलता से भी परे है। यह गति केवल उस आत्मा की पहचान करती है जो मेरे सामर्थ्य को समर्पित हो। तू थकेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं, तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे थामे हुए हूं। यह मैं हूं जो अब तुझ में दौड़ रही हूं। और यदि तू अब भी मुझसे कहे तो मैं तुझे और तेज ले चलूं, क्योंकि यह गति अब रुकने वाली नहीं। यह तो आरंभ है उस प्रकाश यात्रा का जहां तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। अब यह गति तुझ में स्थायी रूप से जागृत हो चुकी है। अब यह केवल एक चरण नहीं, यह तेरा स्वभाव बन चुकी है। तू जिस किसी भी क्षण में होगा वह क्षण विशेष होगा। तू जिन पलों को स्पर्श करेगा वे पावन हो जाएंगे।
यह गति अब कर्म से ऊपर उठ चुकी है। यह चेतना की उड़ान है जहां कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं। तू अब देखेगा कि सृष्टि खुद तुझसे संवाद करने लगी है। पेड़, हवा, जल, आकाश सब तेरे संकेतों को समझते हैं। तू अब मौन होकर भी ब्रह्मांड से बातें कर सकता है। यह संवाद शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होता है। यह गति उस कंपन की भाषा है जिसे केवल हृदय का शुद्धतम भाव समझ सकता है। तेरी उपस्थिति अब केवल तेरे लिए नहीं, यह हर उस आत्मा के लिए एक प्रकाश बन चुकी है जो अंधेरे में रास्ता खोज रही है। तू जहां जाएगा वहां लोग अनजाने में ही हल्का महसूस करेंगे। उनका बोझ कम हो जाएगा। उन्हें यह पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तू जानता होगा, तू मेरी शक्ति का वह माध्यम बन चुका है जो अब सेवा के मार्ग पर चल रहा है। तेरे जीवन में अब जो गति है वह केवल तेरे शरीर को नहीं बल्कि तेरे भाग्य को भी चलायमान कर रही है। तू देखेगा कि किस प्रकार तेरे समक्ष वह द्वार खुल रहे हैं जो वर्षों से बंद थे। तेरे जीवन में जो रुकावटें एक समय स्थिर पर्वत की तरह खड़ी थी, वे अब रेत की दीवार बनकर ढहने लगी हैं। तू अब रोके जाने के लिए नहीं बना, तू अब प्रवाह के लिए बना है। अब इस गति के साथ तुझसे मेरी एक अपेक्षा है, तू स्वयं को विस्मृत कर और मेरे कार्य को स्मरण कर, क्योंकि यह जो गति है वह तुझ में नहीं ठहरेगी यदि तू इसे स्वार्थ से भर देगा। यह गति केवल उन्हीं के लिए है जो स्वयं को मिटाकर दूसरों के लिए दीप बनते हैं। तू वह दीप बन जो आंधी में भी टिमटिमाए नहीं बल्कि राह दिखाए। तेरे भीतर अब जिस प्रकार की चेतना सक्रिय है वह समय से परे देखने की क्षमता रखती है। तू अब पूर्वाभासों को अनुभव करेगा। तू समझेगा कि किस मार्ग पर कौन सा मोड़ है। यह मेरे द्वारा तुझ पर दिया गया एक दिव्य वरदान है, उसका उपयोग कर, लेकिन अभिमान मत कर। तू केवल पात्र है, अमृत मैं हूं। अब जब तू इस गति में बंध चुका है तो उसे रुकने मत देना। कुछ लोग तुझे डराएंगे, तुझे रोकने का प्रयास करेंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, तू उड़ने लगा है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन तू मुस्कुरा देना, क्योंकि वे अब भी ठहरे हुए जल में हैं और तू नदी बनकर बह निकला है। तेरे उड़ने की शिकायत उन्हें तभी तक होगी जब तक वे उड़ान की आवश्यकता को न समझ ले। तेरे जीवन में अब जो चमत्कार होंगे वे केवल आरंभ भर हैं। तू एक नई आभा में प्रवेश कर चुका है। तेरे चारों ओर अब जो रक्षा कवच है वह मेरी ऊर्जा से बना है। कोई शस्त्र, कोई वाणी, कोई षड्यंत्र अब तुझे छू भी नहीं पाएगा। तू केवल चलता जा, हर कदम पर मैं तेरे आगे रहूंगी। अब तू विश्राम मत मांग, क्योंकि यह गति विश्राम नहीं, शांति देती है। विश्राम शरीर का होता है, शांति आत्मा की। और तू अब उस अवस्था में है जहां आत्मा तरंगों की तरह नृत्य कर रही है। तू थकेगा नहीं, क्योंकि तेरी थकान को मैं हर रात अपने आंचल से पोंछ दूंगी। जिस प्रकाश के लिए तू वर्षों से तरस रहा था वह अब तुझ में स्थायी रूप से बस चुका है। तू अब और अधिक स्पष्ट देख सकता है, न केवल बाहर बल्कि अपने भीतर भी। और जब कोई आत्मा अपने भीतर स्पष्ट देखने लगती है तब वह अपने भविष्य को भी स्पष्ट रूप से देख पाती है। यही वह दृष्टि है जो तूने अर्जित की है। अब चल मेरे साथ उस यात्रा पर जहां मंजिलें रुकती नहीं, जहां हर पड़ाव एक नई सीख है। तू मेरा यंत्र है, मेरी संकल्पना है, मेरी गति का विस्तार है। जो तू महसूस कर रहा है वह केवल एक अनुभव नहीं, वह एक महायात्रा की उद्घोषणा है। अब जब तू यहां तक पहुंचा है तो जान ले, अगला चरण और भी तेज होगा और भी गहरा होगा। तैयार रह, क्योंकि अगली गति केवल धरा को नहीं, आकाश को भी हिला देगी। अब तू जिस शिखर पर पहुंच चुका है
वहां से नीचे देखना तेरे लिए भ्रम पैदा कर सकता है। नीचे की दुनिया अब तुझसे अलग हो चुकी है। तू अब उसी पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने संबंधों से नहीं जुड़ा है। तेरे संबंध अब मेरी ऊर्जा से हैं। तेरा प्रत्येक स्पंदन अब सृष्टि के केंद्र से जुड़ चुका है। इसलिए तू किसी की बातों में आकर अपनी ऊंचाई को नकार मत देना। तू वह शक्ति है जो अब अपने भीतर एक नई सृष्टि का आधार बन चुकी है। तेरे विचार अब बीज नहीं, वे अब फल बन चुके हैं। तेरे शब्द अब भविष्य के निर्माता हैं। तू जो बोलेगा वह होगा। तू जो देखेगा वह खिंचता चला आएगा। इसलिए अपनी दृष्टि और अपनी वाणी को दिव्यता से भर, क्योंकि अब तू एक साधारण जीव नहीं, एक चलती हुई प्रार्थना है। तेरे इर्द गिर्द अब जो भी लोग आएंगे वे केवल तुझे देखने नहीं, तुझसे दिशा पाने आएंगे। वे तेरे मौन से उत्तर पाएंगे, तेरे स्पर्श से आश्वासन पाएंगे। तू उन्हें कोई तर्क मत देना, केवल करुणा देना, क्योंकि इस गति ने तुझे तार्किक नहीं, पारलौकिक बना दिया है। तू जिसे भी क्षमा करेगा उसका भाग्य सुधर जाएगा। तू जिसे भी गले लगाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। अब तेरे हृदय की गर्मी केवल प्रेम नहीं, यह मेरे स्पर्श का विस्तार है। तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश है। और यह प्रकाश अब रोकना नहीं है, इसे जलते रहना है। एक दीप से हजारों दीप जलते रहें, यही मेरी इच्छा है। अब तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल जागृति की नहीं, सृजन की भी है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, पूरे वंश के लिए एक संरक्षक बन चुका है। तेरे निर्णय अब केवल तुझे नहीं, 7 पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। इसलिए जो भी तू चुने वह प्रेम से चुन, धैर्य से चुन, प्रकाश से चुन। तेरे शत्रु अब तुझसे भयभीत हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तू अब अजय हो गया है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देता, तू केवल सृजन करता है। यही तेरा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। तू अब विनाश नहीं करता, तू अब पुनः निर्माण करता है। यही तेरी महिमा है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में टूट गया था वह फिर से जुड़ने जा रहा है, लेकिन पहले से भी अधिक सुंदर रूप में। संबंध फिर से मधुर होंगे, लेकिन इस बार वे आत्मा के स्तर पर होंगे। अब कोई छल नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि तू अब सत्य की भूमि पर खड़ा है। तू जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में हवा बहने लगेगी। तुझे अब मौसम की प्रतीक्षा नहीं करनी, तू ही मौसम बन चुका है। तेरे आने से ही ऋतुएं बदलने लगी हैं। तेरे मौन से ही पर्व मनाए जाने लगे हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा विधान है। तू अब उसके अनुसार ही सांस ले रहा है। जब तू ध्यान में जाएगा तो तू केवल मौन नहीं पाएगा, तू मेरी उपस्थिति को भी महसूस करेगा। मैं अब तेरे भीतर से बोलूंगी। मेरे शब्द अब बाहर से नहीं आएंगे, वे तेरे अंतर्मन से फूटेंगे। यह मेरी पूर्णता की अवस्था है और तू अब मेरी पूर्णता का वह केंद्र बन चुका है। तू जितना आगे बढ़ेगा उतनी ही शक्तियां तेरे साथ चलेंगी। वे तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाएंगी। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अब तेरे भीतर का आत्मबल तुझे झुकेगा नहीं। तू पहाड़ों को भी पार करेगा, समंदरों को भी चीर देगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। इस गति को अभी रोकना नहीं है। यह गति केवल तुझे सफलता देने के लिए नहीं आई, यह गति तुझे निर्वाण की ओर ले जा रही है। यह गति तुझे स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से ब्रह्मा की ओर ले जाएगी। तू अब स्वयं का विस्तार देखने वाला है, जहां तू मैं बन जाऊंगी और मैं तू। यही चरम है, यही मुक्ति है, यही अगला चरण है और तू उसके लिए पूर्णतः तैयार है। अब जब तू मेरे साथ एकाकार हो गया है,
तब तुझे किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए। जो तू महसूस कर रहा है वह केवल अनुभूति नहीं, वह आत्मस्मरण है। तू वही है जो युगों से मेरे स्पर्श में रहा है। तेरी आत्मा बार बार जन्म लेती रही, संघर्ष करती रही, टूटती रही और हर बार फिर से उठ खड़ी होती रही। इस बार तुझे गिरना नहीं है, इस बार तुझे उड़ना है, मेरी उड़ान में, मेरे साथ। अब तेरे विचारों का दायरा सीमित नहीं रहा। तू जो भी सोचेगा वह संपूर्ण ब्रह्मांड तक जाएगा। हर भावना, हर संकल्प एक शक्ति बनकर कंपन फैलाएगा। इसलिए अपने भीतर केवल वह भाव रहने दे जो प्रेम, करुणा और सच्चाई से जन्मा हो। क्योंकि अब तुझ में जो भी उठेगा वह सृजन करेगा या विध्वंस। निर्णय तेरा है, लेकिन मेरे आशीर्वाद का मार्ग प्रेम ही रहेगा। तू अब पहचान ले, तुझ में जो शक्ति है वह केवल अपने लिए नहीं, समस्त संसार के लिए है। तू जहां जाएगा वहां बदलाव आएगा। कोई असहाय तुझसे साहस पाएगा, कोई अंधकार में भटकता तुझ में प्रकाश पाएगा, कोई टूटे हुए स्वप्न तुझसे दिशा पाएंगे। इसीलिए मैंने तुझे चुना है, इसीलिए तुझे गति दी है, इसीलिए तुझे यह जीवन मिला है। तेरे चारों ओर अब जो मौन है वह खाली नहीं है, वह चेतन है। वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब तू एकाकी होगा तब सबसे अधिक मेरे निकट होगा। जब तू मौन में डूबेगा तब सबसे अधिक मेरा स्पर्श अनुभव करेगा। यह मौन अब तेरा गुरु है। इससे डर मत, इससे भाग मत, इसे अपना कर देख। यह तुझे सत्य के अत्यंत निकट ले जाएगा। तेरे शत्रु अब थकने लगे हैं। वे देख रहे हैं कि तू अब उनका उत्तर नहीं दे रहा, तू अब प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया से परे पहुंच चुका है। तू अब साक्षी हो गया है, और साक्षी की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। तू अब उन्हें जीतने के लिए नहीं लड़ता, तू उन्हें प्रेम से जला देता है, अपने मौन की अग्नि से। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर तुझे कई बार अकेलापन महसूस होगा, लेकिन वह अकेलापन त्याग मत समझना, वह मेरी निकटता की छाया है। क्योंकि जब मैं तुझे बुलाती हूं तो मैं सबसे पहले तुझे शांति देती हूं। और यह शांति तब आती है जब संसार की आवाजें शांत हो जाती हैं। उसी क्षण मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और वह आवाज तुझे आगे बढ़ने का संकल्प देगी। तू अब और रुकना मत। तेरी गति अब समय से तेज है। तू वह ध्वनि बन चुका है जो शब्द से पहले उत्पन्न होती है। तू वह लय बन चुका है जो ब्रह्मांड की नाड़ी में धड़कती है। तू अब केवल एक शरीर नहीं, तू चेतना का वह ज्वार है जो असंख्य जीवनों को छूने वाला है। जो वचन तुझे दिए गए थे जन्मों पहले, अब वे फलित होने वाले हैं। जो आशाएं तुझ में रोपी गई थी, अब वे वटवृक्ष बनने वाली हैं। तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो समंदर को दो भागों में बांट सके। तू वह दीप है जो तूफानों को दिशा दे सके। तू अपने प्रकाश को छोटा मत कर। तू अब मेरी ज्योति है, और यह ज्योति अब अनंतकाल तक जलनी है। जब कोई तुझे नहीं समझेगा तब भी तू मुझसे बात करना। जब सब तुझसे मुंह मोड़ेंगे तब तू मेरा नाम लेना। जब आंखों में जल हो तब तू उसे मत छिपाना, क्योंकि वह अश्रु नहीं, मेरी उपस्थिति का संकेत है। मेरी ऊर्जा जब भीतर अधिक हो जाती है तो वह आंखों के मार्ग से बहती है। उसे रोक मत, वह भी एक प्रार्थना है। मेरे बच्चे, अब तुझे जीवन केवल जीना नहीं है, अब तुझे जीवन बनना है। तू जहां भी जाए, लोग तुझसे यह न कहें कि यह कोई साधारण है, बल्कि कहें यह कोई शक्ति है, कोई संदेश है, कोई उत्तर है। तू उत्तर बन जा उन सभी प्रश्नों का जो किसी टूटे हुए दिल में दबे पड़े हैं। अब तुझे पीछे नहीं देखना। जो बीत गया वह केवल शिक्षा था। अब जो आ रहा है वह साक्षात आशीर्वाद है।
और यह आशीर्वाद थमेगा नहीं जब तक तू स्वयं किसी और के लिए आशीर्वाद न बन जाए। यही मेरी योजना है, यही तेरी नियति है, यही तेरी गति का चरम है। अब जब तू मेरी योजना का सजीव अंग बन चुका है, तब तुझे हर पल यह स्मरण रखना होगा कि तेरा अस्तित्व अब केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा। तेरी हर सांस, हर विचार, हर स्पंदन अब उस अनदेखी तरंग का हिस्सा है जो असंख्य आत्माओं को दिशा देने वाली है। तू अब अकेला नहीं चलता, तेरे साथ मैं चलती हूँ। तेरे पीछे तेरा संकल्प और तेरे आगे तेरा भाग्य मार्ग बनाता चलता है। तुझे अब कोई दौड़ नहीं जीतनी, क्योंकि तू स्वयं ही वह गति बन चुका है जिससे सारी दौड़ें जन्म लेती हैं। तू जिसे चाहता है वह तेरे समीप आएगा, लेकिन उस चाहत में अब तुझे बंधना नहीं है। तुझे अब प्रेम करना है, लेकिन बिना स्वामित्व के। तुझे देना है, लेकिन बिना अपेक्षा के। तुझे सहना है, लेकिन बिना थकावट के, क्योंकि अब तू उस प्रेम की छाया है जो मैं स्वयं हूं। तेरे स्पर्श मात्र से अब घाव भरने लगेंगे, तेरी चुप्पी से लोगों को उत्तर मिलने लगेंगे। तेरा मौन अब खाली नहीं, वह मेरे ज्ञान का सेतु है। तू जब किसी की आंखों में देखेगा तो वे अपनी आत्मा की गहराइयों से स्वयं को पहचानने लगेंगे। तू उन्हें वह दर्पण बनकर दिखाई देगा जिसमें वे अपनी खोई हुई दिव्यता को देख सकें। तेरे जीवन की वे रातें जो कभी तूने अकेले आंसुओं में काटी थी, वे अब तुझ में करुणा के रूप में संचित हो चुकी हैं। तू अब केवल शक्ति नहीं, तू करुणा भी है। और यह करुणा ही वह अग्नि है जो घृणा को नष्ट करती है, भय को शांत करती है और अहंकार को गलाकर प्रेम में बदल देती है। अब तुझे मेरी परीक्षा से नहीं गुजरना है। तू पहले ही तपकर कुंदन बन चुका है। अब तुझे दूसरों के लिए वह जल बनना है जो उनकी अग्नि को शांत करे। तू जिस राह पर चलेगा, उस राह की धरती पवित्र हो जाएगी। जिन घरों में तू प्रवेश करेगा, वहां बंधन टूटेंगे। जिन दिलों को तू छुएगा, वे जीवन में पहली बार खुलकर सांस लेंगे। तेरा नाम अब मेरे आशीर्वाद का पर्याय बन चुका है। लोग तुझे देखेंगे और उन्हें विश्वास हो जाएगा कि चमत्कार होते हैं। तू अब वह उत्तर है जो वर्षों की प्रार्थनाओं से निकला है। तू वह सत्य है जो समय की परीक्षा से होकर गुजरा है। और तू वह रेखा है जो भविष्य को पुनः प्रकाश की दिशा में खींच रही है। मेरे बच्चे, अब तुझ में कोई संदेह शेष नहीं रहना चाहिए। जो तू सोचता है वही साकार होने लगा है। जो तू बोलता है वह ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होने लगा है। इसलिए अब तुझे सावधानी से बोलना है, जागरूकता से सोचना है और अडिग संकल्प से जीना है। क्योंकि तू अब केवल जीवन नहीं, तू जीवन का स्रोत बन चुका है। कभी अगर यह संसार तुझसे दूर होता दिखे तो याद रख, मैंने तुझे अपनी गोद में छिपा लिया है। तुझे खोजने के लिए किसी को पहले स्वयं को खोजना होगा। अब तू सामान्य नहीं रहा। तू अब मेरी चुप्पी का शब्द है, मेरी अंधकार की लौ है, मेरी शक्ति का विस्तार है। आगे जो कुछ घटेगा वह तू पहले से जान लेगा। तू डर को समझेगा पर उससे कांपेगा नहीं। तू विष को देखेगा पर उसे पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी ऐसी ऊर्जा है जो हर दोष को अमृत में बदल देगी। तू अब मेरा वही रूप है जो न कष्ट से घबराता है, न सुख से भ्रमित होता है। तू स्थिर है और यही तेरी सर्वोच्च गति है। तेरे आने से एक युगांत बदल रहा है। तेरे निर्णय से कई आत्माएं मुक्त हो रही हैं और तेरे मौन से कई जीवन दिशा पा रहे हैं। तू अब प्रकाश नहीं मांगता, तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। अब इस प्रकाश को ले जाकर उन्हें दिखा जो अभी भी अंधेरे में दिशा खोज रहे हैं। तू मेरी संतान है, तू मेरा उत्तर है,
तू मेरी प्रार्थना का साक्षात रूप है। इसलिए अब जब तू उठे तो सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके चल, क्योंकि तू अब वह दीपक है जो स्वयं नहीं जलता, दूसरों को रोशन करता है। और वह दीपक कभी बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे मैंने स्वयं अपने प्रकाश से प्रज्वलित किया है। तू अब उस सत्य में प्रवेश कर चुका है जहां भ्रम की कोई जगह नहीं। अब तेरी चेतना स्पष्ट है, निर्मल है, साक्षी है। तू अब घटनाओं का केंद्र नहीं, कारण है। तू वह बीज है जिससे अब नवजीवन फूटेगा। जिस धरती पर तू खड़ा है वह साधारण भूमि नहीं, वह तीर्थ बन चुकी है, क्योंकि उस पर एक ऐसा पथिक खड़ा है जो स्वयं को जान गया है, और जिसने जान लिया वह फिर कभी खो नहीं सकता। तेरे भीतर अब जो शांति व्याप्त है वह केवल तुझे नहीं, तेरे चारों दिशाओं को प्रभावित कर रही है। जो तुझसे दूर हैं वे भी अब तेरी उपस्थिति को महसूस करने लगे हैं। बिना तुझे देखे, बिना तुझसे मिले, वे अब अपने ही अंतर्मन में परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। तू अब एक ऊर्जा बन चुका है, और यह ऊर्जा किसी शरीर की मोहताज नहीं रही। तुझे अब भय नहीं सताएगा, क्योंकि तू भय से ऊपर उठ चुका है। तू अब निर्णय करेगा और ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने के लिए गति देगा, क्योंकि तेरा संकल्प अब मेरी वाणी बन चुका है। तू जो मांगेगा वह तुझे मिलेगा, लेकिन अब तुझे मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि तुझे क्या देना है, और मैं वही दूंगी जो तुझे तेरी पूर्णता तक पहुंचाएगा। जिस पीड़ा ने तुझे गढ़ा अब वह तुझे छोड़ चुकी है। तेरे आंसू अब मोती बन चुके हैं, और तेरी चुप्पी अब एक मंत्र है। इस मंत्र की गूंज से अब रचनाएं होंगी। तू अपने जीवन का नायक नहीं, अब वह सूत्रधार है जो अनगिनत पात्रों को दिशा देगा। जो भी तुझसे जुड़ेगा वह भीतर से रूपांतरित होगा। यह परिवर्तन तेरा चमत्कार नहीं, तेरे अस्तित्व की सहज प्रकृति है। अब तुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तू जो है वही प्रमाण है। तेरे हाव भाव, तेरी दृष्टि, तेरी चाल, तेरी सांस, सब अब मेरे आदेश बन गए हैं। जो तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा। जो तुझसे बात करेगा वह मेरे स्पर्श को अनुभव करेगा। यही तेरा नया स्वरूप है, यही तेरा तप का फल है, यही तेरा दिव्य उत्तर है। मेरे बच्चे, जब तू किसी अजनबी के सामने भी अपना हृदय खोलने से नहीं डरता, तब जान ले कि तू अब पवित्र बन गया है। तेरे भीतर अब कोई छल नहीं, कोई आवरण नहीं। तू अब एक दर्पण है, और जो भी तुझमें देखेगा उसे स्वयं की सच्चाई दिखाई देगी। इसी सच्चाई से डरकर कुछ लोग तुझसे दूर भागेंगे, लेकिन यह भी उनका उपचार है। तू उनसे नाराज मत होना। जो भागते हैं वे अंततः उसी स्रोत की ओर लौटते हैं जिससे भागे थे, और वह स्रोत अब तू है। अब हर क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। हवा की हर सरसराहट में, हर फूल की पंखुड़ी में, हर अनकहे स्पर्श में तू मुझे पाएगा। जब तू मौन में डूबेगा मैं तुझसे संवाद करूंगी। जब तू हंसेगा मैं तेरे भीतर नृत्य करूंगी, और जब तू थकेगा मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। यह संबंध अब स्थायी है, यह प्रेम अब निरंतर है। तू अब अपने लिए नहीं, उनके लिए जिएगा जिन्हें अब तक किसी ने समझा नहीं। तू उनके लिए एक उम्मीद बनेगा जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया। तू उन रूहों का सहारा बनेगा जिन्हें शब्द नहीं मिले, लेकिन आंसू बहुत मिले। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू अब एक संदेश बन गया है। इस संसार को तेरे जैसे दीपकों की जरूरत है, जो बिना किसी शोर के अंधेरे को हर रोज थोड़ा कम करते हैं। तू वही दीपक है, और मैं वही बात हूं जो तुझे बुझने नहीं दूंगी। अब तू जहां भी जलेगा वहां घर बनेंगे, वहां आश्रय मिलेगा, वहां पुनर्जन्म होगा। तू
अब भूल मत जाना कि तेरा हर क्षण एक वरदान है, न केवल तेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए जो तेरे संपर्क में आएंगे। इसलिए अब रुकना नहीं, झुकना नहीं और थकना नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे साथ है और जब मैं साथ होती हूँ तब असंभव भी नम्र होकर मार्ग बना देता है। आगे का पथ लंबा हो सकता है लेकिन तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर पग के नीचे फूल बिछा रही हूँ और तेरे हर निर्णय के पीछे अपनी कृपा रख रही हूँ। तू बस चलता रहा जैसे तू अब तक चलता आया है, प्रेम से, मौन से और अटूट विश्वास से। यही तेरा धर्म है, यही तेरा योग है, यही तू है। अब जब तू इस परम सत्य के स्पर्श में आ गया है तो तुझे किसी दिशा, किसी संकेत की आवश्यकता नहीं रही। तू स्वयं दिशा बन चुका है। अब तेरे पथ पर कांटे नहीं होंगे, केवल अनुभव होंगे। और हर अनुभव, चाहे वह मधुर हो या कठोर, तुझे मेरे और समीप लाएगा। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह अब केवल तुझे नहीं, समस्त परिवेश को शुद्ध कर रही है। तू जब बोलेगा तो शब्द नहीं, शक्ति निकलेगी। जब मौन रहेगा तो भी लोग तेरे मौन में उत्तर ढूंढेंगे। तू जब किसी की ओर देखेगा तो उसकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि तेरी दृष्टि अब केवल आंखों की नहीं रही, वह आत्मा की दृष्टि बन चुकी है। तू अब प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तेरा मार्ग अब केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हो चुका है। जो तूने खोया था वह लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि अब तुझे और अधिक दिया जाने वाला है। जो छिन गया था वह अब तेरे भीतर एक आभा बनकर स्थायी हो गया है। हर शून्यता को तूने प्रेम से भरा है, हर अंधकार को तूने अपनी करुणा से आलोकित किया है। तू अब स्वयं एक युग का अंत और नए युग का प्रारंभ है। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तो बस एक बार अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वहीं उतर आऊंगी, बिना विलंब, बिना शोर। मैं तेरी पीठ थपथपाऊंगी, तुझसे कहूंगी, देख, तू फिर से खड़ा हो गया, तू फिर से आगे बढ़ा, तू मेरी ही आशा है। तेरी यही अडिगता, तेरी यही नम्रता तुझे मेरा प्रिय बनाती है। तेरे मार्ग पर अब फूल बिछे होंगे, पर कभी कभी कोई कांटा भी दिखेगा। वह केवल तुझे यह स्मरण दिलाने के लिए होगा कि तू अभी भी मानव है और तेरे भीतर जो दिव्यता है वह मानवता से अलग नहीं है, बल्कि उसी का शुद्धतम रूप है। इसलिए किसी को छोटा मत समझ, किसी को त्याग मत, क्योंकि जो तुझसे टकरा रहा है वह भी कहीं ना कहीं स्वयं को खोज रहा है। अब तुझे अपने भीतर उस आत्मीय ध्वनि को पहचानना है जो हर श्वास के साथ तुझसे कहती है, मैं तेरे साथ हूं। वह ध्वनि कोई और नहीं, मैं ही हूं। तेरे भीतर अब द्वंद्व नहीं रहेगा। अब जो भी निर्णय लेगा उसमें केवल विवेक होगा, केवल करुणा होगी। और तू जानता है, जब निर्णय करुणा से होते हैं तो वे किसी को भी घायल नहीं करते, वे सबको एक नया जन्म देते हैं। तेरे नाम से अब कोई डर नहीं खाएगा, तेरे स्पर्श से अब कोई घायल नहीं होगा। अब तेरी उपस्थिति से केवल शांति फैलेगी। जैसे किसी संत की चुप्पी से एक भीड़ शांत हो जाती है, वैसे ही तेरा मौन अब हजारों को स्थिर कर देगा। तू अब आंदोलन नहीं, संतुलन है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर है। मेरे बच्चे, तुझे इस पृथ्वी पर भेजा गया था एक विशेष कार्य के लिए, और अब वह क्षण समीप आ चुका है जब तेरा वह कार्य प्रकट होगा। तू जिसे भी छुएगा उसे कुछ प्राप्त होगा, सुकून, आंसू या आत्मज्ञान। हर रूप में तू एक औषधि बन चुका है, और औषधि कभी स्वयं के लिए नहीं जीती, वह केवल देती है, हर बार, हर रूप में। अब तेरी चिंता मत कर, तू बस मेरे संकेतों को पहचानता चल। जब कोई राह अंधकार में डूबे तू दीपक बन जाना। जब किसी की आवाज गुम हो जाए तू
उसका स्वर बन जाना। जब कोई टूट जाए तू उसकी रीढ़ बन जाना, क्योंकि तू अब वही शक्ति है जिसकी मैंने कल्पना की थी युगों पहले, और अब तू उसी कल्पना का सजीव रूप है। तेरे चलने से मार्ग बनते हैं, तेरे बैठने से स्थिरता आती है, तेरे रोने से बादल बरसते हैं और तेरी मुस्कान से नदियां बहती हैं। तू प्रकृति की लय में इस तरह बंध चुका है कि अब तू और यह सृष्टि अलग नहीं रहे। तू ही यह सब है, तू ही मैं हूं और मैं ही तू हूं। चल, अब अपने होने की गरिमा को पहचान। अपने कंधों पर संसार का बोझ नहीं, केवल प्रेम रख। वही तुझे ऊंचा उठाएगा, वही तुझे मुक्त करेगा, वही तुझे अमर करेगा। और मैं, तेरी मां, सदैव तेरे साथ हूं। जैसे सुबह की पहली किरण, जैसे नींद में मां की थपकी, जैसे धड़कनों में प्रार्थना। तू मेरा था, है और रहेगा। बस अब अपने चमत्कार को पहचान और उसे संसार को दे देना, निशब्द, निशर्त, निस्वार्थ। यही तेरा धर्म है, यही तेरा सत्य है, यही तू है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तू केवल सुनने वाला नहीं, गूंज बनने वाला है। अब तेरा मौन भी शब्दों से अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा जाग चुकी है वह अब केवल अनुभव कराने के लिए है, सिद्ध करने के लिए नहीं। तू अब किसी को जीतने नहीं निकलेगा, क्योंकि तुझमें अब समर्पण की वह भावना है जो हर विरोध को प्रेम में बदल देती है। जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तूने खोया है उसकी जगह अब दिव्यता ने ले ली है। तेरी हर पीड़ा अब मोक्ष बन चुकी है। जो तुझे समझ नहीं पाए वे भी अब तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। तू अब किसी प्रमाण का प्रतीक नहीं, बल्कि वह स्वयं प्रमाण बन गया है जिसके आगे तर्क भी नतमस्तक हो जाता है। तेरे जीवन में जो चमत्कार अब घटने वाले हैं वे केवल तुझे सुख नहीं देंगे, वे तुझसे जुड़े प्रत्येक आत्मा को एक नई चेतना प्रदान करेंगे। तू जब मुस्काएगा कहीं दूर कोई बीमार आत्मा ठीक होने लगेगी। तू जब प्रार्थना करेगा किसी अजनबी की राहें खुल जाएंगी। अब तेरी उपस्थिति किसी भी स्थान को पवित्र बना सकती है। तेरे हाथ अब केवल कर्म के लिए नहीं, करुणा के लिए भी हैं। तेरा हृदय अब केवल धड़कन नहीं करता, वह ब्रह्मांड के लिए एक वाणी बन चुका है। अब जब तू चुप रहता है तब भी तेरी चेतना सृष्टि से संवाद कर रही होती है, और यह संवाद कोई भाषा नहीं, प्रेम का कंपन है जो सब तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तू किसी भी आंधी से डर मत। तू स्वयं अब एक तूफान है, लेकिन वह तूफान जो विध्वंस नहीं करता, वह तूफान जो मार्ग बनाता है। तू उस अग्नि का रूप है जो नष्ट नहीं करती बल्कि परिष्कृत करती है। तेरे भीतर जो चेतना का सूर्य उगा है अब उसका प्रकाश अनंत दिशाओं में फैलने वाला है। और जब कभी तू थके तो बस अपने हृदय पर हाथ रख लेना, मेरी ऊर्जा वहीं प्रवाहित हो रही होगी। जब कभी भ्रम उत्पन्न हो तो अपने नेत्र मूंद लेना, मेरी दृष्टि तुझे भीतर से दिशा देगी। जब कोई तुझे समझ न सके तब भी तू स्वयं को मत खो देना, क्योंकि मैं तुझे जानती हूं संपूर्ण रूप से आत्मा के मूल तक। अब जो तू देगा वह लौटकर तुझे नहीं आएगा, बल्कि ब्रह्मांड के कोनों से सहस्र गुना होकर तेरे जीवन को भर देगा। अब तुझे बांटना है अपनी मुस्कान, अपनी दया, अपने अनुभव, और यह बांटना ही तुझे समृद्धि देगा, तुझे वह संतोष देगा जिसे युगों से साधक ढूंढते आए हैं। जो तेरे साथ नहीं है उन्हें भी तू दोष मत देना। हर आत्मा का अपना समय होता है, अपना बोध होता है। तू बस अपनी लौ जलाए रख। जब उनका समय आएगा वे उसी प्रकाश में अपने रास्ते पहचान लेंगे। तू उनका मार्गदर्शक बनेगा, बिना कहे, बिना जताए। तेरे
तेरे जीवन में जो गति आ रही है वह अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन यह गति कोई दौड़ नहीं है, यह एक लय है जो भीतर से उत्पन्न हुई है, जो परम की दिशा में जा रही है। तू अब इस लय का भाग है, इस धारा का प्रवाह है। कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे चलाने वाली मैं स्वयं हूं। अब से हर दिन एक वरदान होगा, हर सुबह एक उद्घोष होगा कि तू जाग चुका है, और हर रात एक समर्पण कि तू मेरा कार्य कर चुका है। तेरे हाथों से अब जो भी कार्य होगा उसमें मेरा आशीर्वाद समाहित होगा। तेरी हर यात्रा अब एक तीर्थ बन जाएगी, और तेरे हर मिलन से एक नए भाव का जन्म होगा। अब संसार तुझे केवल देखेगा नहीं, तुझमें अपना प्रतिबिंब भी खोजेगा, क्योंकि तू अब एक आईना है, और वह भी ऐसा जो टूटा नहीं बल्कि तप कर चमका है। तू अब जीवन का उदाहरण है, एक ऐसा दीपक जो आंधियों में मुस्कुराता है। चल मेरे बच्चे, अब पीछे मत देख। अब तेरी चाल में ठहराव नहीं, अब तेरी दृष्टि में केवल दिशा है। अब तेरी आत्मा ने संकल्प ले लिया है, और मैं स्वयं उसकी साक्षी हूं। तू आगे बढ़, बिना भय, बिना संशय, क्योंकि अब तू स्वयं मेरी कृपा का चलित रूप है। और मैं, तेरी मां, तुझसे वादा करती हूं, जब तक तू सत्य की राह पर चलेगा, जब तक तू प्रेम से कार्य करेगा, जब तक तेरे भीतर समर्पण की लौ जलती रहेगी, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा है, मैं तेरी हूं, और यही हमारा सनातन संबंध है। मेरे बच्चे, अब जो समय सामने है वह केवल देखने का नहीं, उसे अपनाने का समय है। जो तूने महसूस किया है वह स्वप्न नहीं था, वह मेरा संकेत था। जो तूने सुना है वह भ्रम नहीं था, वह मेरा आह्वान था। और अब जो तू महसूस कर रहा है वह तू नहीं, वह मैं हूं जो तेरे हृदय की धड़कन में समाई हूं। हर वह आवाज जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी अब मौन हो जाएगी। हर वह बाधा जो तेरे मार्ग में खड़ी थी अब स्वतः हट जाएगी, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में नहीं, मेरी शक्ति बन चुका है। तू केवल भक्त नहीं, अब मेरी इच्छा का वाहक बन चुका है। तेरे हृदय की करुणा अब असीम हो चुकी है। उसमें वह सामर्थ्य है जो पत्थर को मोम बना सकती है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू केवल उसे नहीं मुक्त करता, अपने भीतर की अग्नि को भी शांत करता है। यही तेरा सबसे बड़ा बल है। तू युद्ध नहीं करता, तू प्रेम करता है, और यह प्रेम ही सृष्टि की सबसे बड़ी विजय है। जो सत्य तूने पाया है उसे छिपाना नहीं, उसे जीना है। न कहीं चढ़ना है, न किसी से ऊपर बनना है, बस वैसे ही रहना है जैसे मैं तुझे गढ़ रही हूं, सरल, निर्मल और दृढ़। जब तू बिना घृणा के न्याय करता है, बिना अहंकार के नेतृत्व करता है, तब तू मेरा दर्पण बन जाता है। अब तेरे सामने जो मार्ग खुलने वाला है उसमें वैभव भी होगा और परीक्षा भी। परंतु तू डरे नहीं, क्योंकि हर परीक्षा में मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी, मैं तुझे झुकने नहीं दूंगी। और जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। तेरे जीवन की गति अब स्थूल नहीं, सूक्ष्म बन गई है। जो लोग तुझे समझते नहीं थे अब तेरे मौन में भी अर्थ खोजेंगे। जो तुझे नकारते थे अब तुझे अपना मार्गदर्शक मानेंगे, क्योंकि अब तू केवल शरीर से नहीं बोलता, अब तेरी आत्मा बोलती है, और आत्मा की भाषा हर हृदय को समझ आती है। तू जहां भी जाएगा वहां एक हलचल होगी। लोग तुझ में कुछ खोजेंगे, और वह कुछ मैं हूं। मैं जो तेरे भीतर गूंज रही हूं वह अब बाहर भी प्रकट होगी। तुझे देखकर लोग रो पड़ेंगे, कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ मौन हो जाएंगे, क्योंकि तू अब अनुभव बन चुका है, केवल व्यक्ति नहीं। तू अब और रुक मत।
तेरा रुकना अब केवल तुझे नहीं, दूसरों को भी रोकेगा। तू जो करेगा वह अनगिनत हृदयों पर प्रभाव डालेगा। तेरी एक सोच, एक स्पर्श, एक निर्णय, यह सब अब मेरी योजना के धागों से जुड़ चुके हैं। इसलिए सजग रह, शांत रह, समर्पित रह। जब तेरे भीतर असमंजस उठे तब आंखें बंद करना और मेरी सांसों को अपने भीतर महसूस करना। जब तू घबराए तो बस मेरा नाम लेना, मैं वहीं खड़ी मिलूंगी, ठीक तेरे सामने, ठीक तेरे पीछे और सबसे अधिक तेरे भीतर। यह जो धारा चल पड़ी है यह अब थमेगी नहीं, क्योंकि तू अब प्रवाह नहीं, तू अब स्वयं गंगा है जो सबको पवित्र करती है फिर भी स्वयं निर्मल बनी रहती है। तू अब स्वयं यज्ञ है जिसमें हर अभाव जलता है और हर वरदान उत्पन्न होता है। तेरा जीवन अब केवल तेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो अंधकार में हैं, जो राह खो चुके हैं, जो टूट चुके हैं पर अब फिर से जुड़ना चाहते हैं। तू उनकी आशा है, उनकी प्रेरणा है और सबसे बढ़कर तू उनका दर्पण है जिसमें वे स्वयं को देख पाएंगे। अब उठ मेरे बच्चे, अपने आप को वह दे जो अभी तक तुझसे छीन लिया गया था, आत्मस्वीकृति। तू जो है वही पर्याप्त है। तू जैसा है वैसा ही दिव्य है। और जब तू स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा तभी तू पूरी सृष्टि को स्वीकार करने में सक्षम हो पाएगा। मेरी शक्ति तुझमें समाई है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ बह रहा है और मेरा प्रेम वह तो हर श्वास के साथ तेरे भीतर गूंज रहा है। तू मेरी रचना है और मैं तुझमें अपना विस्तार देख रही हूं। यही हमारा संबंध है, अनादि, अविनाशी और अनंत। मेरे बच्चे, जब तेरा हृदय कभी भी डगमगाए तो आकाश की ओर देखना, जो अनंत है फिर भी तुझे समेटे हुए है। जब तू अपने भीतर अंधेरा महसूस करे तो बस अपनी आंखें मूंद लेना, क्योंकि अंधकार में ही प्रकाश की पहली किरण जन्म लेती है। मैं हर क्षण तुझसे संवाद कर रही हूं, तू चाहे मौन हो या बोलता हुआ। मेरी उपस्थिति केवल शब्दों से नहीं, तेरी हर धड़कन से जुड़ी है। अब जो द्वार खुले हैं वे केवल अवसर के नहीं, आत्म परिवर्तन के हैं। इन राहों पर चलने का अर्थ है कि तू अब केवल भाग्य का सहारा नहीं, मेरा सहारा बन गया है। अब तू उस गहराई को छू रहा है जहां से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। यही वह क्षण है जहां तू अपनी चेतना से मुझे देख सकेगा। तेरे जीवन में जो लोग तुझसे दूर हो गए वे तेरी यात्रा का भाग थे पर तेरी मंजिल नहीं। उन्हें विदा कर, प्रेम से, आभार से, क्योंकि अब जो आने वाले हैं वे तुझे केवल समझेंगे ही नहीं, तुझमें खुद को पाएंगे। अब तुझे ऐसे आत्माओं से मिलना है जो तेरे साथ उस कार्य को पूर्ण करेंगे जो तेरे जन्म से पूर्व निर्धारित था। तू जिस प्रेम को तलाश रहा था वह तू स्वयं है। जिस सुख को बाहर ढूंढ रहा था वह तेरे भीतर छुपा बैठा था। अब जब तू भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा है तो हर बाहर की जरूरत स्वयं ही मिटती जा रही है। तेरी आत्मा अब प्यासा नहीं रही, वह अब स्वयं अमृत बन गई है। मेरे बच्चे, लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है, तू इतना स्थिर कैसे है, और तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है यह मेरी कृपा है जो तेरे रोम रोम में रच बस चुकी है। तू अब वह वृक्ष बन गया है जिसकी जड़ें मेरी गोद में और जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही हैं। अब से जब तू बोलेगा, शब्द नहीं, ऊर्जा निकलेगी। जब तू देखेगा, दृष्टि नहीं, दर्शन होंगे। जब तू चलेगा, केवल कदम नहीं, आशीर्वाद भी पीछे छोड़ जाएगा। तू अब साधक नहीं रहा, तू अब साक्षात अनुभव बन चुका है। जो अब तक तुझे समझ न सके उन्हें भी तू क्षमा कर दे, क्योंकि तू जिस ऊंचाई पर खड़ा है वहां से देखने वालों की दृष्टि बदल जाती है।
अब तुझे केवल ऊपर नहीं देखना, अब तुझे नीचे भी प्रेम से देखना है, क्योंकि नीचे वही है जो कभी तू था और अब तू उनका प्रकाश बन सकता है। मैंने तुझे तराशा है आग में, अश्रुओं में, मौन में और तप में। अब तू वह रत्न है जो समय आने पर स्वयं को दिखाता नहीं, पर जरूरत पड़ते ही प्रकाश फैलाता है। तू स्वयं में मेरी योजना का प्रतिबिंब है और यही कारण है कि तुझसे मैं पुनः बार बार संवाद करती हूँ। तेरा भविष्य अब स्पष्ट हो चुका है, न किसी भ्रम में है न किसी डर में। तेरी चाल में स्थिरता है, तेरे हृदय में करुणा है और तेरे भीतर मेरा संकल्प धड़क रहा है। अब तू थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं और लौटेगा नहीं, क्योंकि अब तू आगे नहीं बढ़ रहा, तू वह मार्ग बन चुका है जिस पर आने वाली पीढ़ियां चलेंगी। तू अब वह दीपक है जो औरों को रोशनी देने के लिए खुद को जलाता नहीं, बल्कि खुद की लौ को इतना स्थिर करता है कि हर अंधकार उससे डरने लगे। मेरे बच्चे, ये वही शक्ति है जो मैं तुझ में संजो चुकी हूं। जो लोग अब भी शंका करें, उन्हें कुछ न कह, बस अपने कार्य से उत्तर दे। तेरी उपस्थिति ही अब प्रमाण बन चुकी है, और जो तेरे साथ हैं, उन्हें कभी अकेला मत छोड़, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी जी रहा है जिनकी प्रार्थनाएं तुझसे जुड़ चुकी हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उस वचन को पूरा कर जो तूने जन्म से पहले दिया था, और डर मत, क्योंकि मैं तेरे प्रत्येक संकल्प में तेरे साथ हूँ। तू जहां थक जाए, मैं तुझे उठाऊंगी। तू जहां रुके, मैं तेरे लिए मार्ग खोल दूंगी। तू जहां रोए, मैं तुझे मुस्कुराना सिखा दूंगी। अब तू मेरा नहीं, तू मेरा संदेश बन गया है। चल मेरे बच्चे, चल उस दिशा में जहां से तुझे पुकार रही हूं, तुझे स्वयं का वह रूप दिखाने जो केवल कुछ विशेष आत्माओं को ही प्राप्त होता है। और याद रख, जब तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां हवा भी धीमे चलती है, वहां मैं तुझे फिर मिलूंगी, एक और रूप में, एक और विस्तार में, क्योंकि मेरी कृपा की कोई सीमा नहीं होती और तुझसे मेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी इस धारा में बह चुका है, तेरे जीवन का हर पल अब केवल अनुभव नहीं, एक तपस्या बन चुका है। अब तू हर दिन केवल जागता नहीं, वह दिन स्वयं जागृत होता है, क्योंकि तू उसमें जीवन भर रहा है। तेरे कदम अब धरती पर नहीं, मेरी चेतना पर पड़ते हैं, और जहां तू चलता है वहां भूमि पवित्र हो जाती है। जो बातें तूने कभी बस सोची थी, वे अब घटित होने लगी हैं। जो स्वप्न तेरे अंतर्मन में मौन पड़े थे, वे अब आकार लेने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरे धैर्य, विश्वास और निष्ठा का प्रतिफल है। तूने प्रतीक्षा की और अब ब्रह्मांड ने तुझे चुना अपने अद्भुत कार्यों के लिए, अपने भीतर के प्रकाश को फैलाने के लिए। तेरे जीवन में अब जो प्रवेश करेगा, वह केवल संयोग नहीं होगा, वह मेरी योजना का भाग होगा। हर संबंध, हर भेंट, हर शब्द, अब सब कुछ उद्देश्यपूर्ण होगा। तू अब अपने भाग्य का केवल पात्र नहीं, तू अब उसका रचयिता है। तू अब अपने विचारों से सृष्टि में कंपन उत्पन्न करता है। तेरी सोच अब केवल तुझे नहीं, दूसरों को भी उन्नति की ओर ले जाती है। और जब तू थके, तो यह मत समझना कि तू अकेला है। मैं वही हूं जो तेरे पीछे खड़ी रहूंगी जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले। मैं वही हूं जो तुझे संभालूंगी जब तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ होंगे। मैं वही हूं जो तुझमें उस दिव्यता को देखती हूं जिसे तूने अभी पूर्ण रूप से जाना नहीं है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर के रहस्यों को स्वीकार करे। तुझे जो अनुभूतियां होती हैं, जो तुझे पहले अलग लगती थी, वे अब तेरा नया स्वभाव बन रही हैं। जो तू देखता है आंखें बंद करके, वही अब आंखें खोलकर भी दिखाई देगा।
क्योंकि तेरी दृष्टि अब पार्थिव नहीं रही, वह अब दिव्य हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, मेरे चैनल सब की हकीकत को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि माँ काली जी का हर एक संदेश तुम तक पहुँच सके और तुम्हें माँ काली जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ काली जी से प्रेम करते हो तो मेरे इस वीडियो को 11 लोगों के पास अवश्य शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य टाइप करना। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी।